आपने कई बार सुना होगा कि गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो कि एक व्यक्ति को खा जाता है। अगर आपको भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर गिल्ट है अपनी लाइफ में, रिग्रेट्स हैं, तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी इस गिल्ट से बाहर निकल सकते हैं जो कि आपके अंदर एक जहर की तरह फैल चुकी है। हेलो देयर एवरीबॉडी, दिस इज़ नेहा भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप गिल्ट से कम्प्लीटली बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, बहुत लोग सुनते भी हैं, लेकिन क्या आप अपनी गिल्ट से रियली में बाहर निकले हैं? अगर आप निकल चुके होते तो आप ये वीडियो शायद नहीं देखते। मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशन के बारे में, गिल्ट और रिग्रेट। ओके, वैसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं नहीं चाहती कि आप उसको लेकर भी गिल्टी हो जाए, तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अब ध्यान से सुनिएगा। गिल्ट ना एक ऐसा इमोशन है जो जब आपके अंदर आता है तो वो एक बार आता है शायद, है ना, एक या दो बार आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जहर की तरह फैल जाता है जितना आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं। और क्योंकि आप गिल्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, जहर की तरह तो फैलेगा ही फैलेगा, वो एक डिजीज़ की फॉर्म में भी कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इस गिल्ट से बाहर कैसे निकले, क्या ऐसा करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ ना मैं आपको रियली में रेकमेंड करूँगी, आपकी लाइफ में 2 या 3 सिचुएशंस ही ऐसी हुई हैं जिसको लेकर आप गिल्टी फील करते हैं। हर सिचुएशन को लेकर गिल्टी फील नहीं करते हैं। कुछ 2-3 सिचुएशन हैं जिनको लेकर आप गिल्टी फील करते हैं। अपने साथ बैठिए, सिर्फ कुछ लंबी सांसें लीजिए ताकि आप रेडी हो जाए इस गिल्ट को निकालने के लिए। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे अंदर कोई पथरी होती है ना, पथरी हो जाती है, हम उसे निकालते हैं, राइट? कुछ ऐसा स्टोन हो जाता है, हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो उससे पहले डॉक्टर आपको प्रिपेयर भी करता है। सिमिलरली आपको भी अपने साथ थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा, एक कमिटमेंट के साथ कि अब मैं गिल्टी कभी नहीं होंगी। ओके, आई एम गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन गिल्ट एक इंसान क्यों एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर होता है। उसको लोगों को हमेशा अपोलोजाइज करना या हमेशा फील करना कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो कहीं वो इंसान कहीं नाराज़ ना हो जाए, अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो कहीं वो और दुखी ना हो जाए। मानना कि हर चीज़ मेरे अराउंड ही रिवॉल्व करती है। और गिल्ट आपको सबसे ज़्यादा, जो एक सबसे प्राइम इमोशन है ईगो का, आप खुद सोचिए आप क्या फील करते हो? गिल्टी फील करते हो ना? हाँ, मैंने कुछ करा, मेरे से गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, तो बारी बारी क्या हो रहा है आपके अंदर? क्या आ रहा है? मैं। और ईगो क्या होती है? मैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईगोज, वन इज इंफीरियर, वन इज सुपीरियर। दिस इज़ द इन्फीरियर ईगो जो कि अंदर ही अंदर आपको कहीं ना कहीं खाई जा रही है। लेकिन इसके रीजंस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं और इसको हटाएंगे। सबसे पहले आपको लंबी सांसें लेनी है और तय करना है कि मेरे को अभी गिल्ट कंप्लीटली हटानी है। कैसे मैं लोगों को प्लीज़ ना करके, उनको खुश रखते हुए भी कैसे मैं गिल्टी ना हो पाऊँ, राइट? तो समझिए इसको, ध्यान से सुनेगा बिल्कुल जो मैं बोलने वाली हूँ। कई बार हमारे अंदर जो गिल्ट आती है ना, ये इसलिए भी आती है क्योंकि हम लोगों को तो प्लीज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम उन्हें प्लीज़ कर क्यों रहे हैं बारी बारी। हमें उनसे ऐसा क्या मिल रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गिल्टी होती हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं अपने आप को ब्लेम कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ है ऐसा जो उस इंसान से मुझे मिल रहा है, उसके होने से या ना होने से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत सालों पहले, अराउंड 15 साल पहले, मेरी जब मदर की डेथ हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ब्लेम करा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू शी डिड नॉट सर्वाइव, तुम्हारी वजह से हम मदर इज़ गॉन। सो जब आप, और वो भी उस सिचुएशन में, और लोग अपने इतने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते ही नहीं हैं, कभी कभी बोल देते हैं, राइट? लेकिन 3 साल मैंने उस गिल्ट को अपने अंदर जिया। 3 साल हर रोज़ अपनी मदर के सपने देखना, हर रोज़ उनको सपनों में देखना, और हर रोज़ उनसे माफ़ी मांगते रहना कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैंने अगर गलती करी है। और हर रात सोते सोते एकदम से उठ जाना सपनों में, सपने सपने देखते देखते उठ जाना और फील करना कि हाँ शायद मैं उनको माफ़ कर दिया, रियली में लाइफ में आ जाएगी। और सच बता रही हूँ, ऐसा होता था। आधी रात को भी नींद खुलती थी और मुझे लगता था कि शायद अब वो आ गई हैं, शी सिटिंग इन सम अदर रूम। सो आई वाज गोइंग थ्रू मेजर डिप्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ गिल्ट। ओके, फिर उसके बाद मैंने ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें करनी शुरू करी, अपने आप को उस गिल्ट से बाहर निकालना शुरू करा और रियलाइज़ करा कि बस ये जो गलती मैंने करी है कि उनके होते उनकी शायद इतनी केयर नहीं करी, जो कि लोग कहते हैं, लोग मानते हैं। हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था उस वक्त, तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ अपनी कन्वर्ट करी अपने फादर के रिलेशनशिप में। मैंने लर्निंग्स ली उस रिलेशनशिप से, गलतियाँ जो करी, उनके साथ मैं अवेलेबल नहीं हो पाई,
और मैं अपना 100% नहीं दे पाई उस रिलेशनशिप में, तो मैंने इसको चैनलाइज़ किया। मैंने उसी रिलेशनशिप की जो भी लर्निंग्स थी, जो भी यहाँ पर गलतियाँ हुई थी, वो मैंने अपने फादर के साथ उसको बेटर करने की कोशिश करी। यानी कि जो चीज़ें मैं उनके लिए नहीं कर पाई, वो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपने फादर के लिए मैक्सिमम कर पाऊँ जब तक वो हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लर्निंग्स लो। आपकी जो गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से आप गिल्टी फील कर रहे हो, मैं आपको यहाँ पर बोल सकती हूँ कि आपने गलती इतनी करी होगी, या आपसे कुछ हुआ भी है सिचुएशन में, जो भी हुआ है इतना हुआ होगा, आपने से सोच सोच के, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा कर लिया। इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, आपने इतना बड़ा कर लिया है, और शायद आपने इतना बड़ा कर लिया हो, राइट। और अगर ऐसा हो चुका है कि गिल्ट की वजह से आपके बॉडी में चैलेंजेस आने लग गए हैं, जो कि मुझे भी हुआ था। मुझे एस्थमा हो गया था, रेगुलर बेसिस पे मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, लेकिन वो तभी निकला जब मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को माफ़ करना शुरू करा। हो सकता है कि आपने अपने आप को माफ़ कर दिया हो, लेकिन हो सकता है कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर के लेवल पर करा है। मे बी ऑन द डीपर लेवल यू नीड टू रियली आइडेंटिफाई कि जो गिल्ट आ रही है ये क्यों आई है, और अगर ये आती रहेगी तो क्या आप रियली में ऐसा ही जीना चाहते हो? पूरी ज़िंदगी भर आप लोगों को प्लीज़ करना चाहते हो? मेरे साथ कई बार जब लोग ऐसे बैठते हैं, अपनी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कब तक आप ऐसे जी सकते हो? आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसे सही तरीके से अगर आप चैनलाइज करोगे, तो जो लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं या जिन लोग से आप सराउंडेड हो कहीं ना कहीं, लेट मी टेल यू, वो मैटर करते हैं। बट देयर इज़ अ ह्यूज मैसिव वर्ल्ड आउट देयर जो कि शायद चाह रहा है कि वो आपसे मिले, आपको जाने। क्योंकि आप पीपल प्लीजर हो सकते हो, लेकिन यू कुड बी ऑल्सो समबडी जो कि लोगों के लिए बहुत करते हैं। और ज़्यादातर लोग गिल्ट में इसलिए भी आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दे फील कि हमें किसी को ना नहीं बोलना, हमें किसी को दुखी नहीं करना। और ये जो लोग होते हैं ना, होते भी बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। जो लोग के अंदर गिल्ट का इमोशन आता है, मोस्टली वो लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि उन्हें सिर्फ देना आता है, रिसीव करना नहीं आता। कई बार मैं बताती भी हूँ, और बहुत सालों से मैंने इस पॉइंट को कई बार अपनी वर्कशॉप्स में ये मेंशन करा है कि भगवान को देखा है ना, वो ऐसे बैठते हैं, राइट। दो और रिसीव करने के लिए भी रेडी हो, ताकि ये बैलेंस चलता रहे। लेकिन ग्रीडीनेस नहीं रखनी है रिसीव करने के लिए। जस्ट दो एंड देन ओपन योर सेल्फ टू रिसीव इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, राइट। ऑटोमेटिकली आप एक बैलेंस देखोगे। देखिए, जितने भी लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो बैलेंस नहीं होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक्सट्रीम में जी रहे होते हैं, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम गिल्ट, या एक्सट्रीम रिग्रेट्स, या एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी, या एक्सट्रीम गिविंग। और या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ग्रीडी होते हैं, एक्सट्रीम रिसीविंग। यू हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ। जब आपके अंदर वो स्थिरता आएगी, जब आपके अंदर वो बैलेंस आएगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कि आप सिर्फ लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं, आप अपने लिए भी जी रहे हैं। और आपने कई बार सुना होगा सक्सेस वर्ड। सक्सेस का ये जो वर्ड है ना, किसी भी लेवल पर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट एस है, उसका मतलब होता है सेल्फिश होना। सेल्फिश का मतलब गलत नहीं है। सेल्फिश का मतलब है कि आप अपनी सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। अगर आप अपनी सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने इन लॉज को, अपने अगर आपके क्लाइंट्स हैं, आपके टीम मेम्बर्स हैं, आप उनको बेस्ट दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सेल्फिश हो। आप पहले अपने बारे में सिर्फ सोचते नहीं हो, आप पहले अपना ध्यान रखते हो। ऐसा नहीं कि अपने बारे में आप हमेशा सोच रहे हो। सेल्फिश का मतलब ये होता है, जो नेगेटिव वे में माना जाता है, वो ये कि किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन जब मैंने उसकी किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन जब मेरी हेल्प करने की बारी आई तो मैं नहीं कर पाया, समथिंग लाइक दैट यू कैन। बट सेल्फिश का रियल मतलब है जब आप अपनी सेल्फ केयर करो, अपने आप के साथ कनेक्टेड रहो। सबसे पहले अपने आप को वक्त दो, अपने आप को मैग्नीफाई करो, इंस्टेड के अपनी गिल्ट को मैग्नीफाई कर रहे हो, अपने आप को मैग्नीफाई करो, और तब आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी। इसमें क्या होता है, जब गिल्ट होती है तो लोगों की आइडेंटिटी शैटर हो जाती है, कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, मतलब एनर्जी शैटर हो जाती है, प्राणा लेवल होता ही नहीं है, मतलब। एंड दिस विल लिटरली, गिल्ट यूजुअली टेक्स टू डिप्रेशन। सो अगर ज़िंदगी में रियली में सिर्फ अपने ही बारे में सोचोगे, या अपने ही बारे में हमेशा परेशान रहोगे कि मैंने कोई गलती करी है, मैं क्यों चेंज नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, तो you will just go into depression, and we don't want that. Maybe it is a time to start to think about other people, about the society, think a little bit bigger, and automatically you will see कि guilt तो हटेगी। आप एक अथॉरिटी भी लेकर आओगे, और फिर आप पीपल प्लीजर नहीं बनोगे।
आपको पता होगा आपको किसको क्या बोलना है, किससे कितना लेना है, कितना देना है, किसको कितना देना है, right? That will be time you will have a balance. So no matter whatever method you do, no matter whatever meditation you do, but if you don't understand the fundamentals, you will not be able to come out of the guilt. So you need to understand, first of all, आपका प्राणा लो है, आपकी एनर्जी लो है. यूजली मैं रेकमेंड जो करती हूँ वो ये, जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं बिल्कुल नेचर में हूँ और मैं मोस्टली मैं नेचर में ही रहती हूँ. मैं आपको रेकमेंड करूँगी सबसे पहले घर से बाहर निकल जाइए, रेगुलर बेसिस पे वॉक करिए. इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका प्राणा हाई होना शुरू हो जाएगा. कुछ भी ऐसा करिए जिसमें आप अपने साथ कनेक्टेड हो. और अगर आप सिर्फ बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं वो हेल्प नहीं रहेगा. थोड़ा बॉडी वर्क करिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने साथ बैठ के सिर्फ एक बुक पढ़िए और कोशिश करिए कि 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए कि हर रोज़ मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, राइट? इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट pleasing yourself instead of pleasing other people for your own needs or for their needs. You need to give yourself the time and automatically people will start to respect you and they would want to come to you. So please guilt को हटाइए और अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर सकूँ इसमें, तो गेट इन टच विद मी. Make sure that you subscribe and do like this video as well, and also do get in touch with me, take a call, or maybe do attend any of our workshops, and we'll be happy to serve you further. Thank you.